हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट इक्वेशंस। हमने सिक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें किसी भी गिवन सिक्वेंशियल सर्किट का स्टेट टेबल कैसे बनाएंगे, स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे आज के वीडियो को समझने से पहले हमारे आप प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर से देखें, और उसी एग्जाम्पल प्रॉब्लम को मैं कैरी ओवर कर रही हूँ। ये हमने अपनी पिछली जो किसी एक एग्जाम्पल सिक्वेंशियल सर्किट को हम डिस्कस करके 1 बाय 1 सब टर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो वही हमारा प्रीवियस सर्किट है, जो ग्रुप ऑफ 2 RS फ्लिप फ्लॉप से बना है, और ये इनपुट कॉम्बिनेशंस जो हैं उसके हिसाब से ये अपनी स्टेट्स को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट इक्वेशन। अब स्टेट इक्वेशन का मतलब ये कि आपके पास ये जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, बेसिकली सिक्वेंशियल सर्किट का एक सब पार्ट होता है फ्लिप फ्लॉप, और फाइनल जो आपका सर्किट अरेंजमेंट होता है उसमें फ्लिप फ्लॉप अलॉन्ग विथ डिफरेंट लॉजिकल गेट्स और आपका फीडबैक कनेक्शंस और सारी जो अरेंजमेंट्स है वो आपके ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर रही होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट हमने एग्जाम्पल सर्किट जिसे हम डिस्कस करते आए हैं, उसमें आपको RS फ्लिप फ्लॉप लेके सर्किट सेटअप दिखाया गया है, और आपसे अगर पूछा जाता है कि आप इस A फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन निकालिए, तो स्टेट इक्वेशन में आप क्या करते हैं, किसी भी गिवन फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट और प्रेजेंट स्टेट ऑफ सेकेंड और थर्ड फ्लिप फ्लॉप के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज इट मीन कि आपको अगर इस फ्लिप फ्लॉप की अगर आपको स्टेट इक्वेशन लिखनी है तो आपको AT+1, ओके, यहाँ पे A का मतलब क्या है, प्रेजेंट स्टेट और करंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। QA को हमने ईज ऑफ नोटेशन के लिए A से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज Q ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप। A मीन्स इस फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट। तो अगर आपको कहा जाए कि इसकी स्टेट इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी स्टेट इक्वेशन में आप उसकी नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ इसकी प्रेजेंट स्टेट, जिसे कि आप A लिखिए। ठीक है, यहाँ पे A का मतलब इसकी प्रेजेंट स्टेट। A जो है वो हमारी A और B प्रेजेंट स्टेट को बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट को स्पेसिफिकली नोटेशन देने के लिए आप AT+1 बताएंगे, अदरवाइज A बेसिकली A मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे कंसिडर करेंगे AT। ओके, तो अभी मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए A से कंसिडर कर रही हूँ। तो आप अगर इस फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनी अदर फ्लिप फ्लॉप दैट एग्जिस्ट इन द सर्किट, इस सर्किट में एक और फ्लिप फ्लॉप है B, तो इसका भी फंक्शन हो सकता है। अभी जो नेक्स्ट स्टेट है वो फंक्शन प्रेजेंट स्टेट की ही हो सकती है, इस फ्लिप फ्लॉप की भी प्रेजेंट स्टेट, ओके, एज वेल एज फंक्शन ऑफ इनपुट। आपका एक इनपुट वेरिएबल होगा जो इस सिक्वेंशियल सर्किट को गवर्न कर रहा है, तो इनके फंक्शन की फॉर्म में जब आप मेंशन करते हैं तो आप उसे स्टेट इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि आप इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो इस रेफरेंस सर्किट को कंसिडर करते हुए हमें यहाँ पे स्टेट इक्वेशन डेवलप करनी है। ध्यान रखिए कि ये जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसमें ये 2 RS फ्लिप फ्लॉप है, तो आप RS फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन थी उसको आप कंसिडर करके और यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे सभी फ्लिप फ्लॉप एक टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये RS फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, ये JK फ्लिप फ्लॉप हो सकता है। तो आपको इन सब की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है उनको आपको रिकॉल करना होगा। फ्लिप फ्लॉप को लेके बनाए गए सर्किट्स में आपको बार बार इनकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इनकी एक्साइटेशन इक्वेशन की ज़रूरत हो सकती है कंप्लीट सर्किट डिज़ाइन एज वेल एज एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे ये RS फ्लिप फ्लॉप है, तो हम RS फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन है उसको हम कंसिडर करेंगे, और उसके रेफरेंस से हम इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, RS फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या रहती है, RS फ्लिप फ्लॉप के लिए स्टेट इक्वेशन क्या रहती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने डेवलप की थी वो क्या थी,
क्यू टी प्लस 1 इक्वल्स टू एस प्लस आर बार क्यू। एस का मतलब सेट इनपुट पे जो आपने डेटा दिया है वो आर पे इनपुट लाइन, क्यू का मतलब इसकी प्रेजेंट स्टेट। यहाँ पे हम क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट स्टेट को आप ए की फॉर्म में लिखेंगे, ए टी प्लस 1 इक्वल्स टू ओके एस। एस का मतलब इसके एस इनपुट पे क्या आप कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एस इक्वल्स टू इसमें क्या है, यहाँ देखिए एस इक्वल्स टू क्या है, एक्स बार बी, और आर इक्वल्स टू क्या है, एक्स बी बार। तो आप एस की जगह ये एंटर करेंगे, आर की जगह ये एंटर करेंगे, और क्यू क्या है, क्यू इक्वल्स टू ए। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये आपके पास पैरामीटर्स हैं, ये प्रेजेंट स्टेट और ये इनपुट स्टेट, इन तीनों का फंक्शन होगा नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट है ए टी प्लस 1। एस की जगह लिखिए एक्स बार बी प्लस आर की जगह लिखिए एक्स बी बार का होल बार। ओके, मैं x पे जो इनपुट है, x पे एक्सप्रेशन है उसको ले रही हूँ, r के एक्सप्रेशन को ले रही हूँ, r पे क्या इनपुट जा रहा है, s पे क्या इनपुट जा रहा है, एज वेल एज इसकी प्रेजेंट स्टेट जो कि a रहेगी, और q की जगह आप क्या लिखेंगे, a। ओके, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a t प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स बार b प्लस एक्स बार प्लस बी ए। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट लेने पे ये आ जाएगा सिंपल। तो ये हो गई आपके इस सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर आपको इसकी स्टेट इक्वेशंस लिखने के लिए बोले तो इसमें एस इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स ए बार, इसमें आर इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स बार ए। ओके, और इसमें Q इक्वल्स टू क्या होगा, B। तो अगर आपको ये तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ, सेकेंड में अगर आप सेकेंड स्टेट इक्वेशन निकालते हैं इस फ्लिप फ्लॉप की B, जिसकी स्टेट्स को आपने B से नोटेशन दिया है, तो B t प्लस 1 विल बी S पे क्या है, x a बार प्लस R पे क्या है, एक्स बार ए का होल बार, और क्यू क्या है, बी। तो ये आपका हो जाएगा बी टी प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस ए बार बी। ओके, तो ये जो नेक्स्ट स्टेट है वो है फंक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ओरिजिनल फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज neighboring flip flop or other flip flop existing in the sequential circuit। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि गिवन सिक्वेंशियल सर्किट के लिए आप स्टेट इक्वेशन फाइंड आउट करो, जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी सेकेंड वैरायटी की प्रॉब्लम्स बनती है कि स्टेट इक्वेशन मेंशन करके आपसे सर्किट ड्रॉ करवाया जा सकता है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। आई होप स्टेट इक्वेशन बेसिकली क्या है और आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जेके फ्लिप फ्लॉप से है तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रेफर करके और स्टेट इक्वेशन निकालेंगे। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।